जीवन से श्रेष्ठ मोह। आनंद मुनि को ये बातें गले नहीं उतर रही थी। तुलाधार ने इस तरह के यज्ञ का विरोध करने की बात कही। सन्यासी के सामने ही कह दिया कि वे एक बड़ा गायत्री महायज्ञ करके दिखाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं और सबका कल्याण हो रहा है। दावे, चुनौतियां और संकल्पों का दौर पूरा हुआ। आचार्य श्री से परामर्श किया। उन्होंने अपना आयोजन चंडी महायज्ञ के बाद रखने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि आनंद मुनि के आयोजन में भी सहयोग करना है, उसमें भाग लेना और वहां आने वालों को यज्ञ का सही अर्थ समझाना। अपनी बात कहते हुए खास ध्यान रखना है कि उसमें आनंद मुनि की आलोचना कभी न हो। तुलाधार ने आचार्य श्री के निर्देशों का पालन किया। अपने आयोजन की सूचना लोगों को देते हुए आनंद मुनि के आश्रम के लिए भी सहयोग जुटाया। इस अभियान में जब भी मौका मिलता तो वे समझाते कि यज्ञ का अर्थ त्याग, दान और सामूहिक भावनाओं को बढ़ाना है। इन भावों को बढ़ाते ही दिव्य शक्तियों के अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। आनंद मुनि ने इन प्रतिपादनों का विरोध नहीं किया। तुलाधार दंपत्ति के प्रयासों से उन्हें लोगों का सहयोग मिल रहा था। यज्ञ की तिथियां निकट आईं, आयोजन आरंभ हुआ और करीब 500 लोग उसमें सम्मिलित हुए। मौनी अमावस्या से 3 दिन पहले पूर्णाहुति होनी थी। आनंद मुनि ने इस अवसर पर मेला क्षेत्र के कई दूसरे संतों को बुलाया था। उन्हें निमंत्रण देते घूम रहे तुलाधार गंगा पार बिंदु माधव के पास जा रहे थे। साथ में उनकी पत्नी भी थी। वहां काफी भीड़ थी। कहीं से 2 सांड निकल आए और सींग लड़ाने लगे। उनके आपस में भिड़ने से लोगों में भगदड़ मच गई। तुलाधार ने आव देखा न ताव, लाठी लेकर सांडों को खदेड़ने लगे। पति को जूझता देख पत्नी भी मैदान में आ गई। वे सांडों पर तड़ातड़ डंडे बरसाने लगे। उन पर जल्दी क्या असर होना था। दोनों की धींगा मुश्ती की चपेट में पति पत्नी आ गए। लगभग रौंदी हुई हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 2 दिन तक सघन उपचार के बाद उनकी हालत कुछ संभली। चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। वे लूली लंगड़ी हालत में उसमें सम्मिलित हुए। चंडी महायज्ञ संपन्न होने के सप्ताह भर बाद उसी जगह गायत्री महायज्ञ होना था। उसकी तैयारियां हो चुकी थीं। मौनी अमावस्या के 2 दिन बाद शुरू होने वाले यज्ञ की पूर्णाहुति वसंत पंचमी के दिन तय हुई थी। तुलाधार दंपत्ति ने चाहा था कि आचार्य श्री इस अवसर पर आएं। ऐसा संयोग नहीं बन सका। गंगा किनारे हुए इस आयोजन में 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सप्ताह भर पहले हुई दुर्घटना में घायल तुलाधार बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए से आयोजन स्थल पर भाग दौड़ कर रहे थे। यज्ञ को दान, आत्मत्याग और संगति का स्वरूप बताने के लिए वे और भी रूपक गिना रहे थे। यज्ञ में आनंद मुनि भी आमंत्रित थे। उन्होंने तुलाधार के आयोजन को अपने कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की। तुलाधार ने कहा, नहीं, इस आयोजन का उद्देश्य मेरा अपना या आपका या किसी और का नहीं है। वह उद्देश्य गृहस्थ संत के माध्यम से आया है जो मथुरा में विराजमान हैं और जिन्हें बलिदानी साधकों की जरूरत है। मंच पर और व्यक्तिगत चर्चाओं में भी उन्होंने यही बात कही। वसंत पंचमी को पूर्णाहुति थी। उस दिन 12 लोगों ने अपने आप को गायत्री उपासना के प्रचार में लगाने का संकल्प लिया। तुलाधार अपनी टूटी फूटी काया लेकर यज्ञ की व्यवस्था कर रहे थे। पूर्णाहुति के बाद वे कुछ देर के लिए यज्ञशाला के पास बिछे तख्त पर बैठे और बैठे ही रह गए। उनका निधन हो गया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी दमयंती ने भी उसी क्षण मुहूर्त में शरीर छोड़ दिया। त्रिवेणी संगम पर पहला गायत्री महायज्ञ करने के बाद दंपति ने जीवन यात्रा को विराम दे दिया। मथुरा में आचार्य श्री को इस घटना की खबर मिली और वे दौड़े चले आए। प्रयाग आकर उन्होंने तुलाधार और दमयंती के लिए शांति यज्ञ कराया। गंगा के किनारे जिस दिन उन्होंने आचार्य श्री के सामने समर्पण किया था, उस दिन से वे लगातार यज्ञ गायत्री के प्रचार और समाज सुधार के काम में जुट गए थे।
अपने संपर्क क्षेत्र में निकल जाना, लोगों से मिलना जुलना और बातचीत से लेकर गोष्ठियों तक उन्हीं बातों पर जोर देना उनकी कार्यशैली बन गया था। वेणीदान के विवाद को महीने भर के लिए स्थगित करना था। वह ऐसा स्थगित हुआ कि बाद में उठा ही नहीं। एक आध अवसर पर विनोद में आचार्य श्री ने कहा भी कि तुम लोगों का वेणीदान का झगड़ा सुलझा या नहीं। दोनों का उत्तर था कि हम दोनों दान कर चुके, वेणी या केश का नहीं, अपने सिर का ही दान कर दिया। शांति यज्ञ के समय आचार्य श्री ने इस विनोद का उल्लेख किया। यह घटना गंगा किनारे अपने आप को समर्पित करने के साल भर बाद की है। नरमेध का यह पहला संकल्प था। पति पत्नी दोनों ने आचार्य श्री के अभियान में ही पूरे जीवन लगे रहने का संकल्प लिया था और वह उन्होंने निभाया भी। यह बात अलग है कि नरमेध यज्ञ की तिथियां आते आते दोनों का निधन हो गया। इसी अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि तुलाधार दंपत्ति साधारण आत्मा नहीं थे, वे जीवन मुक्त स्तर के थे। पिछले जन्म में अनजाने में गौवंश के प्रति अपराध हो गया था, उसी का प्रायश्चित करने के लिए आना हुआ था। वह कषाय धुल गया। यह विधि उनकी अपनी ही चुनी थी, इसलिए कष्ट सहना पड़ा। अब वे मुक्त हुए। सिद्ध सहयोग का संकेत। 1954 की उस प्रयाग यात्रा में तुलाधार और दमयंती की गुत्थी सुलझाने के बाद आचार्य श्री त्रिवेणी संगम के किनारे पहुंचे। वहां गंगा की ठंडी रेत पर 20 झोपड़ियां बनी हुई थीं। इनमें लोग कल्पवास कर रहे थे। कल्पवास अर्थात माघ के पूरे महीने में व्रत नियमों का पालन करते हुए गंगा किनारे ही रहना। ऐसी ही एक झोपड़ी में कालीनाथ नामक एक सन्यासी मिले। काशी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि तीर्थों में रहने का व्रत लिए हुए थे। इन सन्यासी के बारे में विख्यात था कि उनकी कही हुई बात गलत नहीं होती। दूसरे, वे मन की बात अनायास ही जान जाते हैं और आगंतुकों के आते ही उसे लिख कर रख देते हैं। ये सन्यासी अपने आप को छुपाए झोपड़ी में कल्पवास कर रहे थे। कल्पवास में गोदुग्ध पर ही तप कर रहे थे। चारों तीर्थों में निवास करते हुए वे जौ की रोटी, छाछ और दूध पर ही निर्भर रहते थे। इन व्रतों के बारे में सुनकर आचार्य श्री कालीनाथ बाबा के बारे में उत्सुक हुए थे। सुबह 8 बजे के समय वे बाबा की कुटिया पर पहुंचे। वहां बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पास एक गाय बंधी हुई थी। बाबा ने उसे टाट और कंबल ओढ़ा रखा था। दरवाजा खुला हुआ था। आचार्य श्री अकेले ही थे। उन्होंने खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और भीतर झांका। झोपड़ी में एक गुटमुंड सन्यासी आसन पर पालथी मारे बैठे हुए थे। वस्त्र के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक कौपीन पहना हुआ था। अच्छी कदकाठी के यही सन्यासी बाबा कालीनाथ थे। उनके चेहरे पर स्मित भाव था। आचार्य श्री की आहट पाते ही उन्होंने संकेत से अंदर आ जाने के लिए कहा। वे पास जाकर बैठ गए। बाबा के पास बाईं ओर कमंडल रखा था। उन्होंने दाएं हाथ की अंगुलियां कमंडल में डाली, उसमें रखे पानी में भिगोई और अपने सिर पर पानी छिड़क लिया। आंखें खोली और आचार्य श्री की ओर देखकर बोले, आप कुछ देखने नहीं पास बैठने आए हैं ना, फिर भी कुछ देख ही लीजिए। नहीं महाराज, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपकी विभूति के लिए नहीं, आचार्य श्री ने कहा। बाबा नहीं माने। कुछ देख ही डाले, कहते हुए उन्होंने पास रखे कागज के टुकड़ों पर पेंसिल से कुछ लिखा, उन्हें मोड़ा और तकिए के नीचे रख दिया। इसके बाद वे बोले, आप जो पत्रिका निकालते हैं उसमें चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं, क्या हैं वे पंक्तियां? आचार्य श्री ने उन पंक्तियों को पढ़कर सुनाया। बाबा ने तकिए के नीचे रखा कागज का एक टुकड़ा निकाला और आचार्य श्री की ओर बढ़ाया। उस टुकड़े पर वही पंक्तियां लिखी हुई थीं। फिर बाबा ने कहा, उपनिषद का कोई मंत्र बताइए जो आपको बहुत प्रिय हो। आचार्य श्री ने बृहद आरण्यक का मंत्र सुनाया।
आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य ध्यातव्य निदिध्या सतव्य। उनका कहना था कि बाबा ने तकिए के नीचे रखा एक और कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर वही मंत्र वाक्य लिखा हुआ था। 2-3 बातें और हुईं। फिर बाबा ने कहा, गांधी बाबा ने भारत माता की जो मूर्ति दी थी वह कहाँ है? पूजा स्थल में रखी हुई है क्या? बाबा काशी में स्वामी विशुद्धानंद की दी हुई प्रतिमा का उल्लेख कर रहे थे। आचार्य श्री इस बात से चौंके बिना कहने लगे, मैं उसे विसर्जित करना चाहता हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाबा ने कहा, 1.5-2 साल बाद तुम लोगों की बलि चढ़ाना चाहते हो। उस अवसर पर होने वाले महायज्ञ में तुम्हारे महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति होगी, लेकिन वह बलिदान का आरंभ होगा। आगे सैकड़ों हजारों लोग अपनी बलि देने के लिए आएंगे। उनके आवेग को संभालना। उस समय तक आचार्य श्री ने नरमेध यज्ञ की विधिवत घोषणा नहीं की थी। निजी चर्चाओं में वे उल्लेख किया करते थे। इस बार वसंत पंचमी पर घोषणा करने का मन बना लिया था। कालीनाथ बाबा ने उस बारे में बता दिया तो आचार्य श्री को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बाबा अपनी बात कह चुके और सामान्य विषयों पर चर्चा होने लगी। परिचय के उसी दौर में आचार्य श्री ने पूछा, आपके गुरु कहाँ निवास करते हैं? उनका पुण्य श्लोक नाम क्या है? कालीनाथ बाबा सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट अर्थपूर्ण थी। चमकते हुए ललाट पर कुछ रेखाएं उभरी और खिले होठों से ही उनकी वाणी निकल आई, जो तुम्हारा गुरु है वही हमारी भी मार्गदर्शक सत्ता है। उससे संकेत पाकर बहुत से साधक गिरी कंदराओं से निकल कर आए हैं, आगे भी आएंगे। वे अपने गुरु के महत् कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो उत्तर मैं दे रहा था वे भी वहीं से आ रहे थे। प्रसंग 8 यज्ञेन यज्ञमयजंत। मार्च 1955 के दिन थे। गुनगुनी धूप और मौसम में सर्दी गर्मी का समन्वय। समशीतोष्ण ऋतु में काफी लोग तपोभूमि में ठहरे हुए थे। उनका अनुभव था कि मथुरा में इन दिनों काफी सर्दी रहती है। इसी हिसाब से ओढ़ने बिछाने के वस्त्र लेकर आए थे। उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। संवत 2011 की उस चैत्र नवरात्रि में तपोभूमि में आए साधकों की आंतरिक ऊर्जा ही इतनी गर्माहट दे रही थी कि मौसम का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। चैत्र प्रतिपदा को नवरात्रि उपासना आरंभ करने से पहले साधकों ने आचार्य श्री को प्रणाम किया। वे उस दिन सुबह 3 बजे ही तपोभूमि आ गए थे। 3:30 बजे जागरण की घंटी बजी। साधकों ने उठकर प्रातः स्मरण और प्रणाम का उपक्रम किया। दिनचर्या आरंभ करने की तैयारी में लगभग 1 घंटा समय लगा होगा। शुरू दिन करीब 80 साधक आए थे। तपोभूमि में मुश्किल से 60 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। बाकी 20 लोग भी उसी जगह सिकुड़ सिमट कर रहे। अगले दिनों यह संख्या और बढ़नी थी। उनके लिए आसपास की धर्मशालाएं और चामुंडा देवी की बगीची में व्यवस्था की गई। उस दिन प्रतिपदा को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद प्रणाम करते हुए एक साधक ने पूछा, हम लोग समझते थे कि यहाँ काफी सर्दी होगी, लेकिन मौसम एकदम बदला हुआ है। मथुरा में प्रवेश से पहले फिर भी तेज जाड़ा लग रहा था। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, इसका कारण नवरात्रि है। वर्ष में 2 नवरात्रियां होती हैं, चैत्र और अश्विन। चैत्र मास में गर्मी आरंभ होती है और अश्विन में सर्दी। दोनों नवरात्रियों को इसलिए ऋतु संध्या कहा है। यह विज्ञान भारतीय ऋषियों की ही देन है कि यहाँ परिवर्तन की वजह सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होना उतना नहीं है जितना आकाश में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव आना। चैत्र का महीना अभी मार्च में आता है और कभी अप्रैल में। बारीकी से देखेंगे तो समझेंगे कि उसी हिसाब से ऋतुएं भी बदलती हैं।